हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी इंटरमीडिएट का लास्ट 45 डेज का स्ट्रैटेजी। सी एस इंटरमीडिएट सितंबर 2026 का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। अब बस 45 दिन बचा है, तो ये 45 दिन में आप सबको क्या करना चाहिए, इसका स्ट्रैटेजी आज मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ग्रुप वन जो दे रहे या फिर जो ग्रुप टू दे रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप वन हो चाहे वो ग्रुप टू हो, उनके लिए सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। सबसे पहला चीज, मॉर्निंग टाइम इज गोल्डन टाइम। सबसे पहला गोल्डन रूल समझ लो। देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है, बट ये आपका 10 मिनट का वीडियो बहुत आपको इजी करने वाला है। तो आप उठो 6 बजे, मतलब 6 बजे आपको फ्रेश होके उठ जाना है। 6 से लेके 8 AM आप लॉ या फिर ऑडिट, मतलब ग्रुप वन के लिए लॉ, ग्रुप टू के लिए ऑडिट। 8 से लेके 8:30 तक ब्रेकफास्ट या फ्रेशन अप जो होना है वो कर लेना। फिर 8:30 टू 10:30 या तो DT या फिर आप FM, ये दो कर लेना, ठीक है। फिर 10:30 टू 11:30 या GST या SN, ठीक है। फिर 11:30 से 12 आपको ब्रेक लेना है। फिर 12 से 1 में आपको इसके आपके एडवांस अकाउंट के थ्योरी पोर्शन, जैसे मान लो मैं आज AS16 का राइटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ, AS16 तक क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। AS16 PPE होता है ना, उसका मैं क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सेकंड रुकना, AS10 होता है ना आपका PPE, हाँ AS10 आपका PPE है। सुनो, AS10 का मान लो क्वेश्चन करने वाला हूँ, आज मैं PPE का प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले उसका थ्योरी पोर्शन, कुछ थ्योरी लिखाया होगा ना आपके जो भी फैकल्टी होंगे, उसका थ्योरी पोर्शन ये 1 घंटा में मुझे करना है, 12 से लेके 1 में, ठीक है। मान लो इसका थ्योरी पहले ही खत्म हो गया, तो फिर FM की थ्योरी, यहाँ पे भी थ्योरी ही करना था अपने को, हर जगह थ्योरी है। FM के थ्योरी कुछ होते हैं, SM के थ्योरी होते हैं, ठीक है। नहीं तो लॉ के थ्योरी, ये सब करना है। 1 बजे तक हमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही करना है, ठीक है। फिर आता है एडवांस अकाउंट या फिर आपका इधर में कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के ज़्यादा थ्योरी नहीं होते, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन से आता है एग्जाम में। जो 6 नंबर रहेगा वो थ्योरी आएगा, 20 मार्क्स का, 14 मार्क्स का, ठीक है। तो उसका कर लिया थ्योरी का क्वेश्चन। फिर 1 से क्या करना है, 1 से 2:30 तक अपने को DT वाले के नहीं, GST के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, या फिर ग्रुप 2 वाले SM के प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर आता है आपका फेवरेट क्या, 2:30 से 3:30 लंच और पावर नैप। फिर आएगा आपका 3:30 से 5:30, इसमें आपको करना है एडवांस अकाउंट या फिर कॉस्टिंग के राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आता है 5:30 से 6:30 लॉ राइटिंग प्रैक्टिस या फिर ऑडिट के राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस भी सारे कवर हो गए आपके। इसमें आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह आपने परचेज किया होगा, तो नहीं किया तो अनूप इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया है, उससे परचेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, टेस्ट सीरीज का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख लेना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर 6:30 टू 7 आप ब्रेक, स्नैक ब्रेक, टी ब्रेक जो बोल लो। 7 से लेके 8 तक DT के राइटिंग प्रैक्टिस।
या फिर इधर में अपने कौन सा कवर किया था, FM, ये राइटिंग प्रैक्टिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट 8 से 10, अब वो क्या करना है, देखो कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर डिफिकल्टी लग रहा है तो रिवीजन वीडियो देख लिया, ठीक है, जो सब्जेक्ट का डिफिकल्टी है। नहीं है ऐसा कुछ भी, मेरे को कोई रिवीजन वीडियो नहीं देखना, मेरा सारा एक बार रिवीजन हो चुका। मैं मानता हूँ कि अभी एक बार तो रिवीजन मिनिमम हो चुका होगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर हमने क्या था छोड़ रखा होता कि बात के लिए, वो सब यहाँ पे देख लिया। नहीं तो फिर PYQ सॉल्व करो, MTP है वो सॉल्व करो, साथ ही साथ MCQ सॉल्व कर सकते हो। आईसीए का बुकलेट में MCQ है, हमारे बनाए हुए MCQ है, MTP है आईसीए के, हम भी ऐसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन बना रहे हैं, वहाँ पे भी MTP PYQ के क्वेश्चन कवर होते हैं। जल्दी MTP सीरीज 1 सीरीज 2 सितंबर के लिए आने वाला है, अगस्त में, वो कर सकते हो। देखो अब आप बोलोगे सर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ा दो, लास्ट 45 डेज में इतना पढ़ना मिनिमम, ये पढ़ोगे पहली बार में क्रैक होना है अपना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको हर जगह राइटिंग प्रैक्टिस लिखा है, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। अगर एक बार में क्लियर करना है तो राइटिंग प्रैक्टिस VVI है, समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, काम डाउन होके पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होगा, मेरे पास बहुत बच्चे के डाउट भी आए थे कि सर डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। मैं सच बताऊं, ये जो वर्ड है ना, मैं तो CA में कभी सुना ही नहीं, क्या है ये वर्ड, क्या है, व्हाट इज दिस वर्ड डीमोटिवेटेड, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। इनफैक्ट डीमोटिवेटेड में खुद ही मोटिवेटेड छुपा हुआ है, तो डीमोटिवेटेड तो आप छोड़ दो। एक चीज याद रखना, आज मान लो ये राम है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दे रहा है, 20 ईयर्स का। ये श्याम है, ये बस ग्रुप 1 दे रहा है, वो भी 22 ईयर्स का है। फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, मान लो ये 23 में CA बनता है, ठीक है, आप 25 में बनते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साल बाद, 2 इयर्स बाद इसका और आपका सेम पैकेज रहने वाला है, सेम पैकेज। या फिर आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। ये वाला मान लो 15 लाख कमा रहे हो, आप 25 लाख कमा रहे हो, पता ही नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप किस लेवल का काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला जॉब बस अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद आप किस लेवल का काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बात बताऊं, हम माउंटेन जाते हैं ना, अपनी हिल क्लाइंबिंग क्या होगा, माउंटेन, मान लो माउंटेन या फिर कोई डेस्टिनेशन ही पकड़ लो, मान लो शिमला, ठीक है, शिमला, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, वो फ्लाइट से जा रहा है, वो जल्दी पहुंचा, मैं लेट पहुंचा, लेकिन दोनों को व्यू तो दोनों को सेम ही दिखने वाला है। शिमला में जो आपको, मान लो शिमला में जो ये आपको रोहतांग पास है, शिमला के पास में ये रोहतांग पास बोल के एक जगह, दोनों को तो व्यू सेम ही दिखने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्रेन से गया तो मेरे को व्यू दूसरा दिखेगा, वो फ्लाइट से गया तो उसको व्यू दूसरा दिखेगा। बस फर्क क्या है, वो जल्दी पहुंचा, आप लेट पहुंचे, लेकिन दोनों को व्यू तो सेम ही दिखेगा। उसी तरह CA का कोर्स है, हम जैसे भी आगे बढ़े अपना पेस में आगे बढ़ो, दूसरा से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप आगे पहुंच के दोनों को सेम ही व्यू मिलने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको अलग व्यू उसको अलग व्यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए मन लगा के पढ़ो, ये मत देखो कि एक जन डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, मैं डिमोटिवेटेड फील हो रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त आ गया, नहीं, कंपैरिजन तो होना ही नहीं। CA इज ओनली द कोर्स जहाँ हम अपने एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते। तो बच्चों बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। अब बात करते हैं बोथ ग्रुप्स, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। सबसे पहले हेड ऑफ टू यू, सल्यूट है आपको। इसी तरह एक बार में क्रैक करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना अपने को। उसके लिए रूटीन क्या बनाते हैं, उसके लिए भी सेम 6 o'clock उठना है, बस फर्क क्या है 6 से 7 लॉ। देखो टाइम यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज करना होगा बाबू, हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैंने यही रूटीन फॉलो करके 3 बार रिवीजन किया है, मैंने भी दोनों ग्रुप एक साथ दिया है, और मेरा आया था 544 आउट ऑफ 800 का था हमारा पेपर, ठीक है। और फाइनल्स में मेरा आया 387 आउट ऑफ 600, सेम रूटीन फॉलो करके रैंक आया 49। मैं आपको अच्छा ही सजेस्ट करूँगा। देखो ऑडिट थोड़ा हार्ड है, इसलिए इसको 1.5 घंटा 8:30, अब 8:30 to 9 अब ब्रेक, ब्रेकफास्ट का ब्रेक, फिर 9 o'clock से आपको 11 o'clock में DT प्लस GST दोनों निपटाना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना। मेन है
कि जो पहले का रिवीजन कर लिया वो भूलना नहीं चाहिए, नया चैप्टर पढ़ना है ठीक है, लेकिन पुराना को छोड़ना नहीं है, पुराना को साथ में लेके जाना है। फिर 11 o'clock से 12 o'clock एडवांस अकाउंट प्लस FM का थ्योरी पोर्शन जो है, 12 से 12:30 ब्रेक। फिर अपना कौन सा बचा, कॉस्टिंग भी यहीं पे कवर हो जाएगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं होता इसमें। फिर 12:30 से 1:30 SM थ्योरी पढ़ना है। फिर 1:30 से 2:30 आपको क्या बोलते हैं SM का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। फिर 2:30 से 3:30 लंच ब्रेक। फिर 3:30 से 5:30 में लॉ प्लस ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस, 1-1 घंटा, हर चीज़ यहाँ पे 1-1 घंटा। देखो दोनों ग्रुप दे रहे हो, टाइमिंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन डेली 6 सब्जेक्ट पढ़ो। मैं मानता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसा रूटीन बता रहे हो सर, ये रूटीन से मैंने CA फाइनल क्रैक किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे ही फॉलो करो, मार्केट में और भी टीचर्स मिलेंगे, उनका भी रूटीन फॉलो कर सकते हो। बट मेरे को लगता है ये रूटीन से क्या होगा, हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो दूसरा कोई सब्जेक्ट भूलोगे नहीं। बहुत सारा बच्चा को होता है कि सर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं लॉ भूल जा रहा हूँ, लॉ पढ़ना चालू करता हूँ तो मैं ऑडिट भूल जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, सारा सब्जेक्ट को एक पेज में लेके चलो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे। और क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे ना तो आपको हेडेक भी नहीं रहेगा। जैसे आज मैंने मान लो ऑडिट का पढ़ा कारो, ठीक है, मैं 1 घंटा में सिर्फ कारो पढ़ पाया। दूसरा दिन क्या होगा, 10 मिनट्स में मैं कारो रिवीजन कर लूंगा, 10 मिनट्स में मेरा कारो रिवीजन हो जाएगा। 1 आवर 10 मिनट्स में मेरा कारो रिवीजन हो गया। इसका दूसरा चैप्टर उठाया, मान लो उसके बाद मैंने उठाया ऐसे 200, ठीक है, तो ये पढ़ना चालू कर दिया, तो उस दिन ये कंप्लीट हुआ, साथ में इसका भी रिवीजन हो गया। इस तरह से क्या होगा, आपका सारा पेस में चलते रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, 5:30 to 6 टी ब्रेक, 6 से 7 एडवांस अकाउंट राइटिंग प्रैक्टिस, 7 to 8 7 से 8 में आपका क्या होगा, DT के राइटिंग प्रैक्टिस, DT प्लस GST के राइटिंग प्रैक्टिस। 8 से 9 कॉस्टिंग के राइटिंग प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे इसको FM के संग अल्टरनेट डेज कर लेना, हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 से 11 अब कुछ तो थोड़ा सा इंक्रीज करना ही पड़ेगा आपको, दोनों ग्रुप है, PYQ, RTP, MTP, रिवीजन वीडियो, जो भी इसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ताकि क्या होगा, कभी कभी मुझे को ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर आज डिफिकल्ट लगा, मैं खुद भी पढ़ा था तो मुझे डिफिकल्ट लगा, तो मैं उस दिन रिवीजन वीडियो देख सकूँ। नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं PYQ कर लिया, MTP कर लिया, या ये सब का और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीज, एक है राइटिंग प्रैक्टिस, दूसरा है नो कंपैरिजन, कंपेयर नहीं करना है किसी को भी। दोनों ग्रुप वाले भी ये कंपेयर नहीं करना कि भाई मेरा दोस्त का तो इतना सिलेबस हो गया, मेरा बस अभी इतना ही हुआ। एक चीज याद रखना, सिलेबस कितना भी हो डजंट मैटर, बस एग्जाम में लिखना बनना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 100% सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि करो, लेकिन नहीं होता है ठीक है, लास्ट के 10 डेज में आके नया क्वेश्चन, नया चैप्टर रिवीजन करना मत चालू कर देना। लास्ट का 10 डेज में सिर्फ रिवीजन, नया चैप्टर पढ़ना नहीं है लास्ट के 10 डेज में, तो ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस, PYQ, RTP, MTP सॉल्व करो। कितना बार होगा कि सर मेरे को एग्जाम में MCQ नहीं बन रहा, सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, सर मेरे को डर लग गया, पेपर देखते मेरा लिखना हाथ नहीं बना, सर मेरा हाथ कांपने लगे, वो सबको अभी ठीक करना है। कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो सबको, PYQ, RTP, MTP सॉल्व करके वो सबको अभी ठीक करना है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।